कॉकरोचों को सरकारी स्कूलों का ऑडिट करना है, लेकिन जब कोई संस्था अचानक उठकर कहे कि हम पूरे देश के सरकारी स्कूलों का नेशन वाइड ऑडिट करने जा रहे हैं, तो ताली बजाने से पहले 2 मिनट रुक जाइए। कोई भी संस्था कभी भी उठकर कैसे ऑडिट करवा सकती है? देखिए, सीजेपी ने अपने स्कूल ठीक करो कैंपेन का ऐलान तो कर दिया, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े शब्द भी उछाल दिए कि शिक्षा क्रांति, नेशन वाइड सोशल ऑडिट, चेकलिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, सही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप होते कौन है ऑडिट करवाने वाले? जब कोई संगठन ऑडिट जैसा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करता है तो एक सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। ऑडिट करने का अधिकार सीजेपी या कॉकरोचों को किसने दिया? ये पावर किसी अदालत ने दी, किसी कानून ने दी, किसी सरकारी विभाग ने ऑथराइज किया? सबसे पहले तो ऑडिट शब्द की गंभीरता को समझिए। ऑडिट कोई बच्चों का खेल या संडे पिकनिक नहीं है कि आप हाथ में एक कागज पेन लेकर किसी स्कूल में घुस जाएं। कानूनी और प्रशासनिक परिभाषा के हिसाब से सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों का ऑडिट करने का अधिकार किसके पास होता है? सीएजी जो वित्तीय ऑडिट करती है, राज्य का शिक्षा विभाग, और डीआईओएस बीएसए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग स्टैंडर्ड्स को जांचते हैं, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर जो बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा की समीक्षा करते हैं, एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसमें कानूनी रूप से स्थानीय अभिभावक और शिक्षक शामिल होते हैं। अब सवाल यह है कि सीजेपी के पास ये ऑडिट करने का पावर आया कहां से? क्या इन्हें किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया? नहीं। क्या केंद्र या किसी राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इन्हें ऑथराइज किया? नहीं। तो फिर ये करेंगे कैसे? ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? ये अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि आप आरटीआई डालिए या स्कूल के बाहर खड़े होकर एक गूगल फॉर्म या चेकलिस्ट भर लीजिए। लेकिन क्या आरटीआई लगाने को या बाहर से सवाल पूछने को ऑडिट कहा जा सकता है? देखिए, आरटीआई जानकारी मांगने का एक जरिया है, ऑडिट प्रक्रिया नहीं। भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को भ्रमित करना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि इनके पास कोई कानूनी मैंडेट या संवैधानिक अधिकार है ही नहीं। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक नागरिक पहल है, लेकिन किसी भी ऑडिट का एक वैज्ञानिक फॉर्मूला और सेट पैरामीटर्स होते हैं। शिक्षा का ऑडिट सिर्फ ये देखना नहीं होता कि दीवार पर पेंट हो रखा है या नहीं, या पंखा चल रहा है या नहीं। एक स्कूल के ऑडिट के लिए व्यापक पैरामीटर्स होते हैं। पीपल टीचर रेशियो, पढ़ाई और स्तर का लर्निंग आउटकम्स, करिकुलम एंड बोर्ड गाइडलाइंस, फंड एलोकेशंस एंड एक्सपेंडिचर। नियम भी यही कहते हैं कि सिर्फ वही यूनिवर्सिटी या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ऑडिट कर सकते हैं जिनकी NAAC रेटिंग B+ या सबसे ऊपर हो। ऑडिटर ट्रेंड होते हैं, फील्ड विजिट होती है, रिपोर्ट सरकार के पोर्टल पर अपलोड होती है, बजट भी करोड़ों रुपए में होता है। यानी ऑडिट कोई इनफॉर्मल इंक्वायरी नहीं, एक फिक्स्ड प्रोसीजर, फिक्स्ड स्टैंडर्ड और फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी वाला काम है। अब अगर अभिजीत दिपके और सौरभ दास ये बोल रहे हैं कि वो ऑडिट करवाना चाह रहे हैं, तो इतना बड़ा बजट और इतनी बड़ी प्लानिंग कहाँ से आ रही है, और वो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? खैर, अब इसके सामने सीजेपी का मॉडल रखिए। अभिजीत दिपके और सौरभ दास सहित उनके ग्रुप के लोगों ने ऑडिट तो लिख दिया, पर क्या कोई पैरामीटर पेश किया? सीजेपी ने पब्लिक स्पेस में अपना कोई साइंटिफिक ऑडिट मैकेनिज्म या फॉर्मूला जारी किया है? क्या इनके पास एजुकेशन एक्सपर्ट्स, पेडागोजी के प्रोफेसर्स या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की कोई ऑथराइज्ड टीम है जो इस डेटा का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सके? देखिए, सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई ठोस ड्राफ्ट या फॉर्मूला शेयर ही नहीं किया गया है। बस एक जेनेरिक चेकलिस्ट दे दी जाती है और कहा जाता है कि जाओ ऑडिट करो। इसे क्रांति नहीं, केवल सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। अब आइए इस पूरे खेल की असली इंसाइट पर, द पॉलिटिकल सोशल स्ट्रेटजी। ये सीजेपी का पहला बड़ा पब्लिक अनाउंसमेंट है, और अगर आप भारतीय राजनीति और एक्टिविज्म के इतिहास को समझते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। याद कीजिए अरविंद केजरीवाल और शुरुआती आपका दौर। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कैसे की थी? बिजली के बिल फाड़कर, पानी के मुद्दों पर जनता की अदालत लगाकर, और फिर फ्री बिजली पानी के वादे को अपना मुख्य मुद्दा बनाकर। उन्होंने एक ऐसा सेक्टर चुना जो सीधे हर नागरिक के घर से जुड़ा था। सीजेपी भी ठीक वही स्क्रिप्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है। सरकारी स्कूल एक ऐसा सेक्टर है जो देश के करोड़ों आम नागरिकों, गरीबों और गांव देहात के लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या इन्हें वाकई देश की शिक्षा व्यवस्था की चिंता है? अगर चिंता होती तो ये शिक्षा विभाग के स्थापित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत काम करते, नीतिगत सुधार के लिए रिसर्च पेपर पेश करते। इन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि असली मकसद है अपने लिए एक नया स्पेस खोजना, एक ऐसी जगह बनाना जहां से सीधे जनता के बीच अपनी पैठ बना सके, अपने समर्थकों का कैडर खड़ा कर सके और खुद को मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। ये शिक्षा सुधार का एजेंडा कम और अपनी संस्था का ब्रांड लॉन्च प्लेटफॉर्म ज्यादा लगता है।
तो सवाल ये नहीं कि सरकारी स्कूलों की हालत ठीक होनी चाहिए या नहीं, इस पर कोई बहस नहीं है। सवाल यह है कि क्या सीजेपी को वाकई शिक्षा की उतनी ही चिंता है जितनी वो दिखा रही है, या ये केवल एक ऐसे सेक्टर में जगह बनाने की कोशिश है जो सीधे करोड़ों परिवारों से जुड़ता है, जिसके जरिए एक सोशल मीडिया मूवमेंट को जमीनी सियासी पहचान में बदला जा सकता है। बिना अदालती आदेश, बिना सरकारी अधिकार, बिना तय पैरामीटर, सिर्फ एक चेकलिस्ट और कैमरे के सहारे खुद को ऑडिटर घोषित कर देना, ये जन भागीदारी नहीं है, ये ब्रांडिंग एक्सरसाइज है। और आखिरी में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा जो हर दर्शक को इन लोगों से पूछना चाहिए कि ऑडिट कराने वाले आप होते कौन हैं? ये सवाल आप भी अभिजीत दीपके एंड पार्टी से जरूर पूछें। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।